अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी ये है जी मेरा अब फ्राइडे का व्लॉग, यानी आज का ही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैं कहाँ जा रही हूँ रेडी होके। 50 का बड़ा सौदा, बड़ा सस्ता है। हर नमाज 10, हर नमाज 10 का। वाह वाह। और इसमें एक बड़ी प्यारी सी बात आ गई कि अल्लाह ने 50 दे के भेजा। अल्लाह को भी पता था, अल्लाह को भी पता था कि मेरी मखलूक ने, मेरे महबूब की उम्मत ने करना क्या है, लेकिन वो तो एक बहाना था कि मेरा महबूब बार बार मुलाकात। जी तो ये देखें जी, मैं आज आई हूँ एक महफिल मिलाद पे। कुरान खानी थी, बिल्कुल मेरे सामने वाला घर है। अक्सर आपने मेरा बैक साइड वाली गली वाला एरिया देखा है ना, तो ये उनके बिल्कुल सामने वाला घर है। तो यहाँ पे आज कुरान खानी थी तो मैं यहाँ पे आई थी। तो इतना ज़्यादा टाइम हो गया था ना कि दोपहर को आपको पता है 12 बजे गैस आती है। तो मुझे फटाफट ये था कि मैं जल्दी से जाके मैंने खाना रेडी करना है, लेकिन फिर भी ना 1 बज ही गया, 1 का टाइम हो ही गया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा उन्होंने ज़िक्र किया, बहुत अच्छी महफ़िल हुई। तो अल्लाह ताला कबूल करे जी जिस मकसद के लिए उन्होंने करवाई है, क्योंकि नेक्स्ट वीक उनकी बेटी की शादी है। तो अल्लाह ताला खैर खैरियत से सारे काम उनके हो जाएं और वो बेटी अपने घर की हो जाए, और अल्लाह ताला उसको हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला सब बेटियों को खुश रखे। तो यहाँ पे जी आके फ़ौरन मैंने कपड़े चेंज किए और मैं आ गई मासियों वाली लुक में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है ना। सबसे पहले घर के काम, और दोपहर का टाइम था और इतनी अफरा तफरी थी, आपको पता ही है कि जुम्मे का दिन तो वैसे ही बिज़ी होता है और माशाल्लाह इतना अच्छा दिन होता है। तो सबसे पहले जी फिर ये मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, मैंने फटाफट से रूम वगैरह रेडी किया। देखिए रूम की सफाई की, बेड शीटें भी चेंज करनी थी आज, तो वो चेंज की हैं। तो बस ऐसे ही दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। तो आज जो महफ़िल पे होके आई हूँ मैं, महफ़िल मिलाद पे, उससे तो माशाल्लाह माशाल्लाह मैं कहती हूँ दिल और बाग बाग हो गया, और आज का दिन और मज़ीद अच्छा लगने लग गया। और आज खाने में जी कुछ चाइनीज़ बन रहा था। तो ये देखें जी, ये चाइनीज़ ये सामान रेडी है, चावल बॉयल हो गए हैं, सब्ज़ियाँ वगैरह कट करके रख ली हैं। और आज का खाना जी बना रही है मेरी बेटी, यानी कि डॉक्टर अलिशबा। तो वो आज आपको दिखाएंगी जी खाना बना के, चाइनीज़ भी और दूसरा भी। तो साथ साथ मैं भी लगी हुई थी, तो मैंने फटाफट से किचन का सामान समेटा, कुछ सामान ख़त्म था वो मंगवाया बेटे से। और यहाँ पे देखें जी मेरे हस्बैंड लेके आए थे अंडे, मतलब देसी और दूसरे जो होते हैं ना विलायती, वो दोनों किस्म के अंडे लाए थे। तो आजकल मैं, जैसे कि आप मेरी व्लॉग में देख रहे हैं, मैं एसबी पे बिल्कुल नहीं जा रही, तो मैंने ये थोड़ा सा सामान था वो मंगवाया, और कुछ ये कलर वाली सेवइयाँ मंगवाई हैं। तो साथ ही जी फिर मेरे हस्बैंड लेके आए थे ये देखें देसी अंडे, क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो वो ज़ाहिर सी बात है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ये इन सर्दियों की सौगात होती है। देसी घी हो गया, देसी अंडे हो गए, देसी मुर्गा हो गया, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। इनको जी फटाफट से फिर मैंने सेट किया, एग बॉक्स में रखा। तो वीडियो मैंने फ़ास्ट कर दी है, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है और आपने वीडियो पूरी देखनी है। बहुत मज़े की वीडियो, बहुत अच्छी लगेगी आपको, और पूरी कोशिश हम लोग करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ जाए। तो यहाँ पे जी बस साथ साथ खाना भी बन रहा था, मैं बाकी सामान समेट रही थी और बेटी मेरी खाना रेडी कर रही थी। तो ये देखें जी बेटियों का माशाल्लाह ये फ़ायदा हो जाता है कि कितनी हेल्प हो जाती है, कितना काम आसान हो जाता है। तो नहीं तो मैं कहती हूँ एक बंदा तो पागल ही हो जाए ना, सारा दिन काम कर कर के काम ख़त्म नहीं होते। लेकिन जहाँ तक मेरा काम होता है मैं भी साथ लगी हुई थी। फिर ये कि फटाफट से ये मैंने कीमा रखा, और आज मैं बना रही हूँ जी दम वाला कीमा। तो ये रेसिपी आपने पूरी देखनी है। यहाँ पे जी मैंने 2 गिलास इसमें पानी डालने हैं कीमे में, और साथ ही स्पाइसेस डाल दिए, पिसी हुई मिर्चें डाली हैं, नमक हल्दी वगैरह डाल के। तो जब वो पानी ड्राई हो गया फिर मैंने 2 टमाटर डाले, सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, और अब ये मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया डाला है। ये डालने के बाद मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। साथ साथ चावल बन रहे हैं हमारे, और साथ साथ जी हमारा कीमा भी रेडी हो रहा है। तो ये जो महफ़िल मिलाद होती हैं, ये वैसे ज़िक्र अज़कार होते हैं। तो फ्राइडे को ज़ाहिर सी बात है, ये तो फ्राइडे का दिन हम मुसलमानों के लिए ईद से भी बढ़कर है ना। तो इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सभी नमाज़ पढ़ते हैं, सभी जुमा पढ़ने जाते हैं, लेकिन हर घर में इसका एहतमाम एक अलग ही होता है ना। तो वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। सबसे पहले देखिए जी मैंने कोयला गर्म किया, क्योंकि मैं बना रही हूँ दम वाला कीमा। तो इसको मैं दूंगी जी स्मोक दूंगी, थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डालूंगी। लेकिन ऑयल डालने के बाद भी ये बंद ही नहीं हो रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से आग फिर बंद हो गई ना। ऐसी आग लगी, ऐसी आग लगी, पूरे घर में धुआं ही धुआं हो गया। और मेरे हस्बैंड भी बोलते भाई ये क्या कर दिया तुम लोगों ने, कहाँ आग लगा दी है। ये देखें जी, मैंने कहा किचन में
खाना बन रहा है। तो साथ साथ जी देखें चावल भी रेडी हो गए हैं, साथ साथ खाना भी सारा मुकम्मल हो गया। और मैं फ्राइडे की बात कर रही थी कि ये हम मुसलमानों के लिए ईद से भी बढ़कर दिन है, तो जो कि हमें बहुत अच्छे तरीके से हमें ये इस दिन का एहतमाम करना चाहिए। तो जब मेरा बेटा इधर था ना, मैं आपको बताऊँ, आप यकीन करें कि इतने अच्छे अच्छे हम लोग खाने बनाते थे ना, बहुत अच्छे अच्छे। अब पता नहीं क्या, जब से वो गया ना, मेरा क्यों नहीं दिल करता कि मैं इतनी डिशेस बनाऊँ। बनती हैं लेकिन बस वो नॉर्मल से ही होती हैं, तो मेरा वो उस तरह से वो कुछ ज़्यादा फरमाइशें करता था, उसको ज़्यादा जो चीज़ें पसंद थी वो मैं ज़्यादा बनाती थी। पसंद तो बाकी बच्चों को भी हैं, वो भी कहते हैं, लेकिन पता नहीं अब क्या है, मेरा इतना दिल नहीं करता कि मैं इतना कुछ ना रेडी करूं। और फिर अगर कुछ हो जाए, फिर आप यकीन करो मुझे ये होता है कि उसको पता ना चले या उसको कोई तस्वीर ना भेजना। आप जाहिर सी बात है वो वीडियो में तो देख ही लेता होगा ना। तो साथ मैंने कलर वाली सेवइयाँ बनाई थी। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ कि मैंने ना सैलून का भी, मतलब मैंने ब्यूटिशियन का भी कोर्स किया हुआ है, जो कि सेल्फ ग्रूमिंग का होता है। वो मैंने सिर्फ अपने लिए किया था, मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो आप कर लो अगर आपको शौक़ है, लेकिन उन्होंने मुझे सैलून नहीं बनाने दिया। तो खैर जी, जो मेरे एरिए में थी ना लेडीज़, मेरी फ्रेंड थी, वो मुझसे काम वगैरह करवाने आ जाती थी एरिए की, तो बस मैं शौकिया कर देती थी। तो मैं आपको ना जुम्मे की बात ये बता रही हूँ कि जुम्मे का अहतमाम हम लोग कैसे करते हैं। लेकिन वो जब आई ना, एक लेडीज़ आई मेरे नेबर्स में से, तो वो जुम्मे वाले दिन आई जी कि मेरी ना प्लकिंग कर दें। तो मैंने कहा कि जुम्मे को तो मैं नहीं काम करती, आपको पता ही, मैं जुम्मे को तो बिल्कुल भी नहीं काम करती कोई भी ऐसा। वो कहती कर दे, मैंने कहीं जाना है, बहुत इमरजेंसी है। मैंने कहा भाई ये देखो, मैं किचन में खड़ी थी, मैंने कहा देखें मेरे घर में कितना खलारा पड़ा हुआ, खाना बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड जुम्मा पढ़ने गए हैं, बेटे जुम्मा पढ़ने गए हुए हैं, बेटा भी ना मेरा इधर ही था तब। तो मैंने कहा उनके आने से पहले पहले मैंने खाना रेडी करना। वो इतनी हैरान हो के वो अपनी ना प्लकिंग भूल गई, मेरे साथ खड़ी होकर ना मेरी बातें सुनने लगी। कहते हैं आपके घर में इतना एहतमाम होता है, आपके बच्चे भी जाते हैं जुम्मा पढ़ने, आपके हस्बैंड भी जाते हैं। मैंने कहा तो और क्या। कहती हमारे घर में तो नहीं जाते। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा क्यों। कहते पता नहीं, जब से मेरी शादी हुई है मैंने कभी भी नहीं देखा अपने हस्बैंड को ना जुम्मा पढ़ते हुए। हालांकि उनकी सास जो है ना वो इतनी इस्लामी है, इतनी पर्दा करती है, इतनी ज़्यादा कि उनके घर की मिसालें दी जाती हैं। लेकिन वो जो उसने बात की, मैं हैरान होगी कि हस्बैंड नमाज़ नहीं पढ़ते जुम्मे की। तो हम तो ये हैं जी कि बच्चों के लिए जाहिर सी बात है कि रोल मॉडल जो होते हैं वो माँ बाप ही होते हैं, कोशिश पूरी करते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, जुम्मे का टाइम था, मैंने भी नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर मैंने कुरान पाक पढ़ा। फिर ये देखें जी मेरे कमरे की लुक, ये मेरी बेटी का रूम है। तो जहाँ तक होता है कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ, ज़ाहिर सी बात है इबादत जैसी भी है, टूटी फूटी सी है, कुछ कोशिश करें कुछ अल्लाह को पसंद आ जाए, हमारी भी कोई एक अदा पसंद आ जाए, ताकि हम भी जी मुँह दिखाने के काबिल हो जाए अल्लाह ताला को। तो यहाँ पे देखें जी, फिर फ्रेश होके तैयार श्यार हो के नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, फिर वही मासियों वाला हाल हो गया। और यहाँ पे ये देखें जी, मेरे टेबल पे आपने देखा था ना पिछली दफ़ा कितना सामान पड़ा हुआ। अब जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ्रिज हो गई है ठीक, सारा सामान हो गया सेट। तो जी अब मैं टेबल की सफाई कर रही थी, और आज मैं आपको दिखाऊंगी एक गिफ्ट जो कि मेरे हस्बैंड को मिला है। ये वाला परफ्यूम उनके एक फ्रेंड ने दिया था, तो बड़ी अच्छी इसकी स्मेल है, बहुत ही अच्छा है ये। और इसके बाद जी जो सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट है, सबसे मेरे दिल के करीब है, वो जी मेरे बेटे ने दिया था, मेरे छोटे बेटे ने, हमारी एनिवर्सरी का गिफ्ट है ये देखें जी। एक उसने अपने पापा के लिए मंगवाया और एक मेरे लिए। तो वो उसने मंगवाए थे तो थोड़ा लेट हो गए, तो ये अभी हमें कल परसों ही रिसीव हुए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा देखें बच्चे देखने में लगते हैं कि अभी छोटे हैं, इनको क्या इन चीज़ों की सेंस, लेकिन उनके फीलिंग्स देखें उनकी माँ बाप के लिए अपने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसने मुझे ये परफ्यूम दिए, इसके पापा को भी बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू अलीशा वेज़, आपने हमें परफ्यूम दिए, बहुत अच्छा लगा। तो अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, दुनिया की हर नेमत हर आसाइश दे आपको अल्लाह ताला। तो मैं ये देख रही थी और मैं सोच रही थी कि देखें बच्चे कितना ये चीज़ें करते हैं ना अपने माँ बाप के लिए। हम ही अकेले नहीं करते कि जी हमें ये होता है कि हम ही करते हैं, बस ये बच्चे भी करते हैं, जहाँ तक हो सके बच्चे भी ख्याल करते हैं, एहसास करते हैं। फिर जब मैं बैठने ही लगी थी कि चले जी मैं भी को थोड़ा सा 2 घड़ी सांस ले लूँ, फिर मेरी बेटी की कॉल आ गई। ये छोटी बेटी अभी मैंने आपको दिखाई है, वो आज उसके भी फ्रेंड की बर्थडे थी तो वो वहाँ पे गई हुई थी। तो जी वो वहाँ चली गई, साथ ही फिर उसकी कॉल आ गई है, शाम का 6 बजे का टाइम है कि मामा मेरी फ्रेंड मेरे साथ ही आ रही हैं 2, तो आप ड्राइंग रूम को ज़रा चेक कर लें। खैर जी थी, फिर वही तैयार श्यार हुई हूँ मैं, ये देखें, और मैं आगे ड्राइंग रूम में। सफाई तो होती है लेकिन फिर भी जैसा कि आपको बताया हुआ है कि रोड पे है ना घर, तो वो इतनी डस्ट आती है, इतनी ज़्यादा
تو میں نے ٹیبل وغیرہ صاف کیے، یہ ہر چیز کوشن وغیرہ سیٹ ویٹ کرنے کے بعد میں نے ایک دفعہ اس کی فائنل لک دیکھ لی، تو ماشاءاللہ بالکل نیٹ کلین ہو گیا تھا۔ تو بس جی یہی زندگی ہے اور یہی زندگی کا نظام ہے، ایسے ہی چلنا چاہیے اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں مصروف رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، کیونکہ جو ہم نے اپنے ہاتھ سے کام کر لینا ہے نا، وہ جو مزہ ہے، تو وہ میں کہتی ہوں کہ جتنے مرضی آپ ہیلپر رکھ لیں، جتنے مرضی آپ کسی سے کام کروا لیں، جو گھر کو خود مینٹین کرنے کا مزہ آتا ہے نا، وہ کسی اور سے بالکل بھی، مجھے تو بالکل بھی نہیں آتا نا۔ اور یہ والا جو ڈریس ہے نا، یہ میرا پچھلے سال کا ہے، لیکن اتنا نیو پڑا ہے ابھی بھی نا، کیونکہ یہ امبرائڈری والے سوٹ ہوتے ہیں، یہ کم ہی پہنے جاتے ہیں، تو میں کبھی کبھی پہنتی ہوں، لیکن اچھا لگتا ہے جب بھی پہنتی ہوں نا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے اپنے پہنا ہوا یہ۔ آپ نے بھی مجھے بتانا ہے یہ ڈریس آپ کو میرا کیسا لگا۔ تو جو میری پھر ٹیلر ہے وہ اور 4 چاند لگا دیتی ہے، اس نے اتنا خوبصورت اس کو اسٹچ کیا ہے نا۔ پھر جی مجھے یاد آ گیا کہ ابھی دروازے بھی رہتے تھے، پھر دیکھیں جی میں نے ساری ڈسٹنگ وغیرہ دروازے سے بھی کی، میں نے کہا انٹرس صاف ہونا چاہیے، تو یہ والا جو ہمارے ایک الماری سے بنی ہوئی ہے، اس میں سارے شوز وغیرہ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جی ہمارا انٹرس والا دروازہ ہے، مطلب مین گیٹ پہلے آتا ہے گیراج کے ساتھ والا، پھر انٹرس والا ہمارا نا یہ والا دروازہ ہے۔ پھر میں نے کہا فٹافٹ اس کو بھی جی ہاتھ مار ہی دیتے ہیں 1-2، اس سے بھی مٹی اتر جائے گی۔ تو آج کا دن میرا بہت مصروف گزرا، بہت اچھا گزرا، بہت مزہ آیا، کیونکہ ایک تو محفل میلاد سے ہو کے آئی تھی، ویسے ہی مائنڈ بہت فریش تھا، اور یہاں پہ دیکھیں جی میں نے آیت الکرسی لگائی ہوئی ہے، جب بھی انٹرس ہوتے ہیں تو ہماری نظر اس پہ پڑتی ہے، تو گھر میں برکتیں رحمتیں آتی ہیں۔ تو اگر آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا نا، تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور جی پھر اس کے بعد میری بیٹی کی فرینڈ آ گئی تھی 6 بجے، تقریباً 6 کا ٹائم تھا جب وہ آ گئی تھی، تو یہ دیکھیں جی وہ ساتھ کھانا بھی لے آئی تھی۔ تو یہ لڑکی ہے جی، اس کا ہو گیا نکاح، اس نے اگلے منتھ چلے جانا ہے UK، تو اس کی سٹوری بہت ہی ٹریجڈی ہے، تو وہ میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں ضرور بتاؤں گی، آپ نے سننی ضرور ہے اس کی سٹوری، بہت ہی ٹریجڈی والی سٹوری ہے۔ تو پھر یہ میرے لیے بھی کھانا لے کے آئی تھی، تو وہ کہتی ماما آپ بھی چیک کریں، تو یہاں پہ دیکھیں جی بہت ہی مزے کا یہ سیلڈ تھا، اور ساتھ جی بیٹا بھی لے کے آیا تھا چھلی، اور ابھی بھی منہ میں پانی آ رہا ہے، اس کے اوپر لیموں اور مرچیں لگی تھی، بہت ہی مزے کی تھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔